हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल साइंस फैक्ट में। मेरा नाम है नम्रता। चलिए, हमारा जो पार्ट बचा हुआ था लाइफ प्रोसेस का, उसका लास्ट पार्ट में हम लोग आ चुके हैं, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। बेटा, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे कि हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गैसेस होती है, वाटर होता है, हमारी बॉडी में जो सप्लाई होती है वो किसके थ्रू होती है, ब्लड के थ्रू होती है। और ये इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस कौन करता है, हमारा ब्लड करता है। ठीक है, तो आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे ब्लड की सप्लाई कैसे होती है और उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हेल्प करते हैं। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंस लाइक अ फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड वेस्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में न्यूट्रिशन, वाटर, गैसेस सप्लाई करने का काम कौन करता है, ये करता है ब्लड करता है। ठीक है, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन की बात करें तो इसमें दो तरीके के जो होते हैं सिस्टम्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। पहला नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम आप लोगों को समझ में आ गया होगा थोड़ा सा। सर्कुलेशन, ब्लड की सर्कुलेशन में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि हार्ट होता है, जैसे कि ब्लड वेसल होती हैं, जैसे कि नॉर्मल ब्लड होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ते हैं कि ब्लड एक्चुअल में क्या है। बेटा, ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड है। ठीक है, जो कि रेड कलर का होता है और दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। ठीक है, हीम क्या होता है, हीम होता है एक आयरन पार्ट और ग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन पार्ट होता है। हीम का काम क्या होता है, हीम ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं ना, गैसेस होती हैं, उनको अपने में अटैच करने की कैपेसिटी रखता है, खुद से चिपकाने की कैपेसिटी करता है। और आप लोगों को पता है एक हीम अपने अंदर चार जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है वो अटैच करने की कैपेसिटी रखता है। और ग्लोबिन क्या करता है, आयरन को, जो हीम है, जो आयरन है, उसको बांधे रखने में, उसको प्रोटेक्ट करने में, उसकी रक्षा करने में लगा रहता है। ठीक है, नहीं तो वो बिखरे बिखरे से रहेंगे, उनको एक प्रॉपर जो है बाइंडिंग प्रोवाइड करता है। राइट, तो ब्लड क्या होता है, रेड कलर का होता है, ये एक बॉडी फ्लूइड है। और क्या करता है ये इसेंशियल सब्सटेंस जो होते हैं एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचाने का काम करता है। अच्छा, केवल इसेंशियल सब्सटेंस ही पहुंचाने का काम नहीं करता, जो सेल से बेटा वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी ले जाता है। जैसे कि अब सेल ने ऑक्सीजन ली तो जाहिर सी बात है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ करेगी ही, है ना। तो अब क्या करेगा, वो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड हर एक सेल से लेगा भी और फिर उसको वापस अपने जो है लंग्स में रिटर्न भी कर देगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ब्लड के कंपोनेंट। आखिरकार ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और क्या रोल प्ले करते हैं। राइट, आता है ब्लड कंपोनेंट। ब्लड कंपोनेंट की बात करें हम तो सबसे पहले आता है प्लाज्मा। बेटा, इसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है हमारे ब्लड में। और ये कौन से कलर का होता है, ये होता है पील येलो कलर का, बहुत ही मतलब क्रीमी जो कलर होता है ना, लाइट कलर का होता है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है और इसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें क्या होता है बेटा, ये क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, नाइट्रोजनस कंपाउंड का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, सेकंड आता है आरबीसी। आरबीसी आप लोगों को पता ही है क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है ना, कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये ट्रांसपोर्ट करता है किसका, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसमें दो ग्रुप होते हैं, एक होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। ठीक है, मैंने आपको अभी जो बताया, आरबीसी में हीम पार्ट क्या करता है, ऑक्सीजन को जो है अटैच करके रखता है, खुद में बाइंड करके रखता है, और जो ग्लोबिन होता है वो आयरन को यानी हीम पार्ट को बाइंड करके रखता है, जिससे कि स्टेबिलिटी बनी रहती है ना।
यानी हीम जो है आयरन पार्ट है, ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है और ग्लोबिन जो है प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा WBC, है ना, WBC का क्या काम है? WBC क्या करता है, हमारी बॉडी में जो भी इन्फेक्शंस हो जाते हैं या पैथोजेंस घुस जाते हैं अंदर हमारी बॉडी के, है ना, तो उनको मारने का काम करता है, उनको किल करने का काम करता है। यानी इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये हमारी इम्यून सिस्टम बनाता है ना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, राइट। अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो बेटा प्लेटलेट्स क्या होते हैं? प्लेटलेट्स का वैसे तो कोई रोल ज़्यादा नहीं, लेकिन जब हमारी बॉडी में कहीं से कट लग जाता है, हमें चोट लग जाती है, तो हमारे स्किन से, हमारे बॉडी से क्या है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। अब आप सोचिए ज़रा कि अगर वो ब्लीडिंग लगातार होती रहे तो क्या होगा, है ना, ये डेथ भी कॉज कर सकता है। इसलिए हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स होती हैं जो एक समय बाद ब्लड को रोक देती हैं, एक थक्का बना देती हैं उसको, किसको? ब्लड को, ब्लड का एक थक्का बना देती हैं और फिर धीरे धीरे वो जो है हमारे जो घाव है उसकी रिकवरी हो जाती है, ठीक है। ये प्लेटलेट्स के कारण होता है बेटा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ ब्लड वेसल्स क्या होती है? ब्लड वेसल्स कुछ नहीं बेटा, वही नेटवर्किंग प्रोसेस होती है जिससे कि ब्लड का आना ऑक्सीजनेटेड, ब्लड का जाना का डीऑक्सीजनेटेड, इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स के नेटवर्क होते हैं थ्रू विच ब्लड इज़ पम्प्ड अराउंड द बॉडी, ठीक है। अब ये बताइए हमारी बॉडी सिस्टम का जो पंप होता है वो कौन होता है? पंप होता है हमारा हार्ट। क्या होता है? पंप होता है हमारा हार्ट, ठीक है। तो पहले हम इन ब्लड वेसल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं फीचर्स, ठीक है। फिर हमने लिखा है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, राइट। फीचर्स में बात करते हैं सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। बेटा आर्टरीज जो होती हैं वो हमेशा कहाँ से कहाँ अपना सफ़र तय करती हैं, इसके बारे में बताया गया है। ये हमेशा हार्ट से बॉडी पार्ट में, कहाँ से? हार्ट से बॉडी पार्ट्स में ब्लड सप्लाई करती हैं। इसके अंदर कौन सा ब्लड सप्लाई होता है? इसमें ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड सप्लाई होता है। किस में? आर्टरीज में, ठीक है। वेन्स में इसके जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, ये बॉडी से ब्लड जो है ना, बॉडी से हार्ट की तरफ ले जाती हैं, राइट। और इसमें किस तरीके का ब्लड सप्लाई होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड होता है, प्रेजेंट होता है, वो इसमें होता है। जाहिर सी बात है बेटा, देखो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, अच्छा खून है जो, वो हार्ट से बॉडी के अंदर गया, अब सेल के पास गया, सेल को तो फूड चाहिए, अब उसने अपना फूड खाया, है ना, फिर उसके बाद उसका वेस्ट प्रोडक्ट भी तो निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकली जैसे कि, तो उसको ले जाने के लिए भी तो कुछ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, वेन्स को बोला, अरे वेन्स आप लोग जो है मेरा ये CO2 वाला वेस्ट प्रोडक्ट मेरा ले जाइए, और खाना मुझे मिल चुका है, मुझे वो आर्टरी ने प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट आता है कैपिलरीज। बेटा कैपिलरीज क्या होता है? एक कांटेक्ट होता है, दोनों जुड़ी रहती हैं, कौन? आर्टरीज एंड वेन्स। इसमें कुछ मिक्सचर टाइप का ब्लड रहता है, मतलब आर्टरीज भी हैं, वेन्स भी हैं, तो दोनों में जो है मिक्सचर टाइप का ब्लड होता है ना। वो ये कहाँ पाई जाती है? ये जो टिश्यूज़ रहते हैं ना, उनके बीच में ये एक जंक्शन टाइप का बनाती है, घेरे रखती हैं, बीच में पाई जाती है ना, जिसको जो प्रोडक्ट चाहिए रहता है कैपिलरी से रिस के वो सेल को दे दिया जाता है। फिर आता है, अच्छा डायरेक्शन की बात कर ली अपन ने, आर्टरीज का हार्ट टू बॉडी, है ना, वेन का बॉडी टू हार्ट, और ये कहाँ पाई जाती है? कनेक्शन आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं। अब आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस में पाया जाता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्टरीज में बहुत सारी ऑक्सीजन होती है,
वेन्स में बताया, इसमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और कैपिलरीज में क्या होता है, ये दोनों का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से करता है। प्रेशर की अगर हम बात करें बेटा, प्रेशर की बात अगर हम करें तो ये जो आर्टरीज़ है ये कहाँ से निकल रही है, आर्टरीज़ में ब्लड सप्लाई कहाँ से हो रही है, हार्ट से। और हार्ट क्या है, एक बहुत बड़ा पंप है ना। वो जैसे घरों में पानी सप्लाई करने के लिए टंकी ऊपर भरने के लिए अपन क्या करते हैं, नीचे पंप लगाते हैं ना, पंप तेज़ी से पानी फेंकता है और ऊपर के कितनी मंजिलों के ऊपर वहाँ पे पानी पहुँच जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से क्या होता है बेटा, जो हार्ट होता है उतनी ही तेज़ी से पंपिंग करता है, एकदम फोर्सफुली डालता है ना, जिसके जो कि नसों में जो आर्टरीज़ हैं उनमें हाई प्रेशर होता है, एकदम बिल्कुल कनेक्टेड है ना पंप से मोटर से कनेक्टेड है बिल्कुल पाइप। तो वहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल एकदम हाई प्रेशर से पानी आएगा। तो आर्टरीज़ में हमेशा हाई प्रेशर इसलिए रहता है क्योंकि वो डायरेक्ट हार्ट से कनेक्टेड है, राइट। अब वेन्स की अगर हम बात करें तो ये क्या कर रही हैं बेचारी, अपने वहाँ से बॉडी पार्ट से जा रही हैं, है ना, बॉडी पार्ट से लेके जा रही हैं। बॉडी पार्ट में कौन से पंप लगे हैं, पंप वगैरह तो कुछ लगा नहीं है ना, वो नॉर्मल अपना फ्लो जा रही हैं, धीरे धीरे करते हुए जा रही है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर रहता है ना, धीरे धीरे बहुत कम प्रेशर रहता है। और कैपिलरीज में मॉडरेट प्रेशर रहता है, ठीक है। अब बात करें अपन वॉल्व्स की, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर चल रहा है ना, वहाँ की वॉल किस तरीके की होनी चाहिए बेटा, जो उस प्रेशर को सहन कर सके, है ना। तो वहाँ पे वॉल कैसी होगी, थिक होगी। एंड वहाँ पे क्या रहेगी, इलास्टिक वॉल होगी। वेन्स की अगर हम बात करें तो वेन्स की जो वॉल होगी वो थिन होगी और लेस इलास्टिक वॉल होगी, है ना। थिन क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पे इतना प्रेशर क्रिएट है नहीं, है ना। तो नॉर्मल अगर थिन वॉल भी अपन रखेंगे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसमें यहाँ पे प्रेशर है आर्टरीज़ में, इसलिए वहाँ की वॉल थिक होना बहुत ज़रूरी, यहाँ की थिन है। और कैपिलरीज से क्योंकि डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही है, हर एक टिश्यू, हर एक सेल उसके थ्रू ही न्यूट्रिशन ले रहा है ना। तो इसकी वॉल कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सिंगल सेल होनी चाहिए, बिल्कुल फाइन होनी चाहिए, तभी तो हर एक सेल को डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रिशन मिल पाएगा, राइट। तो इसकी जो कैपिलरीज की जो वॉल होती है वो वेरी थिन होती है, राइट। वॉल्व्स की बात करें तो आर्टरीज में क्या वॉल्व्स की ज़रूरत है, नहीं है। ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वहाँ पे वॉल्व्स की ज़रूरत ही नहीं है, ब्लड सीधे बिल्कुल नसों में चला ही जाएगा फास्ट एकदम, और एक ही डायरेक्शन में जाएगा, इतना तेज फ्लो है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वॉल्व्स नॉट प्रेजेंट। वेन की बात करें, वेन की तो भाई अब धीरे धीरे है, स्लो मोशन में गाड़ी चल रही है, तो इसमें वॉल्व्स की ज़रूरत होती है बेटा। वॉल्व्स की ज़रूरत क्यों, देखो वॉल्व्स क्या होते हैं, वॉल्व्स क्या रहते हैं, ये जैसे कि मान लीजिए वेन है, ठीक है, ये वेन है। अब ये इस तरीके के ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बेटा। ये क्या काम करते हैं, जैसे कि एक बार अगर ब्लड यहाँ से यहाँ बाहर निकल गया, ठीक है, तो अब ये वापस, ये वाला जो ब्लड है, ये जो ब्लड आपको दिख रहा है ना, ये वापस ना आ पाए, नहीं तो वो वापस भी आ जाएगा ना, वापस आने में क्या दिक्कत है, वापस आ जाएगा। इसलिए वापस नहीं आ पाए तो ये क्या करते हैं, ये अपने आप को क्लोज़ कर लेते हैं। ये देखो गेट बंद हो चुका है ना, अपने आप को क्लोज कर लिया, तो ये ब्लड क्या करता है, आगे की तरफ ही मूव करता है। और जैसे ही सोचता है चलो पीछे जाते हैं, तो पीछे आने नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग हो चुकी है। फिर जब आगे से नेक्स्ट ब्लड आता है तो फिर ये खुल जाएगा, देखो ऐसे 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 एंटर हो जाएगा, खुल जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, खुल जाएगा, बंद हो जाएगा, खुल जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये वेन का ये वॉल्व्स काम करते हैं। कैपिलरीज की अगर हम बात करें तो इसमें भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा काम डिफ्यूजन से हो रहा है, तो वॉल्व की तो ज़रूरत है ही नहीं, है ना। और बहुत ही जो है मॉडरेट प्रेशर रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब इसमें आते हैं हम नेक्स्ट में, हाँ इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है बेटा। एक्सेप्शन जैसे कि आप लोगों को ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, है ना। पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन, ठीक है।
पल्मोनरी आर्टरी, अब भी मैंने कुछ सेकंड पहले आपको बताया था कि आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, ठीक है। कहाँ से ले जाती है, हार्ट से बॉडी में ले जाती है। लेकिन अब मैं यही बात बोलूँगी कि पल्मोनरी आर्टरी ना जो है वो क्या, उसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये क्या करी रहती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें, ठीक है। और इसी तरीके से पल्मोनरी वेन की बात करूँ तो वेन्स, मैंने क्या बोला था, वेन्स में किस तरीके का ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड, है ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। इसमें देखिए, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजन लिए हुए होती है, ठीक है। तो ये आर्टरीज हो गई, इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड हो गया, ये बीच में हार्ट हो गया, है ना, फ्रॉम हार्ट, हार्ट से, और ये जो है वेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, वॉल्व्स इन वेन्स प्ले crucial role in the ensuring blood flow in the correct direction, especially towards the heart, even against gravity. These one way valves found primary in vein of the legs to prevent the black flow. इसमें क्या होता है, वॉल्व्स के बारे में बताया गया, जो मैंने आपको इतनी देर से बताया कि वॉल्व्स के हमेशा क्या करते हैं, वेन्स में पाए जाते हैं, क्योंकि आर्टरीज़ में उनको ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए आर्टरीज़ में किसी तरीके का वॉल्व्स नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि उनका फ़्लो ही इतना तेज़ होता है कि वो हर डायरेक्शन में फ्री फ्लो कर सकते हैं। इनका बैकवर्ड मूवमेंट तो होना पॉसिबल ही नहीं है प्रेशर के कारण। वेन्स में क्योंकि कोई जो है पंपिंग प्रोसेस नहीं होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, और इनके ये ग्रेविटी के कारण भी कई बार क्या रहता है, ये पीछे की तरफ आने, ग्रेविटी कहाँ लगती है, जैसे कि पैरों का साइड, अपने लोअर साइड है ना, जो पैर वगैरह होते हैं, वहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ब्लड फ्लो ऊपर की तरफ हो रहा है, अचानक तो नहीं, ग्रेविटी हमेशा अपना काम करती है, तो ब्लड पीछे की तरफ भी मूव कर सकता है, इसलिए वहाँ पे ऐसे लॉक सिस्टम दिया गया है, जिसे हम वॉल्व्स कहते हैं, ऐसे लॉक सिस्टम दिया है, ठीक है। तो जिससे कि बैकवर्ड जो है ब्लड का फ्लो नहीं हो और हमेशा फॉरवर्ड हो, ठीक है। अब आते हैं हम मेन पार्ट जो है हमारा हार्ट, ठीक है। हार्ट की अगर हम बात करें तो बेटा, हार्ट, पहली बात तो ये कि हार्ट कोई और काम नहीं करता, सिर्फ एक काम करता है, और वो है पंपिंग का, ठीक है। ना ही इसमें फिल्टरेशन होता है, ना ही कोई इमोशंस होते हैं, है ना, कोई फीलिंग नहीं होती है। इसका सिर्फ काम होता है, एक काम होता है, और वो होता है पंप करने का, यानी कि ब्लड सप्लाई करने का, बस। हाँ, फिल्टरिंग का भी काम नहीं होता है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि फिल्टरिंग का काम फिर बीच में कौन करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हार्ट क्या होता है, ये मस्कुलर ऑर्गन होता है, पूरा मसल्स का बना होता है, कार्डियक मसल्स का, है ना। और इसमें जो है पंपिंग का काम होता है। ये किसका पंप करता है, ये करता है ब्लड का, है ना, ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है ना, इतनी देर से हम ब्लड पढ़ रहे हैं, तो ये किसका काम करता है, ब्लड का पंपिंग का काम करता है। अब ये कहानी किस तरीके से बनी हुई है वो मैं आपको समझाती हूँ, बहुत ही ध्यान से इस बात को सुनिएगा। सबसे पहले आता है हार्ट, ठीक है। मान लीजिए ये बीच में हार्ट है, ये लंग्स है, आप लोगों को दिख रहा होगा, और ये बॉडी है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, मान लीजिए हार्ट ने अपना ऑक्सीजनेटेड जो अच्छा प्योर ब्लड है ना, वो बॉडी ऑर्गन को दे दिया, सप्लाई हो गया। अब बॉडी ऑर्गन क्या कहेंगे, भाई हमारा वेस्ट प्रोडक्ट ले लो, हमारी गंदगी ले लो, ठीक है। तो उसी ब्लड को जो वेन में है ना, वहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड दे दी जाएगी, यानी अब हो गया है ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, राइट, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है, ये वापस से हार्ट में डाल दी जाएगी। अब हार्ट क्या करेगा, हार्ट कहेगा भैया इसको प्यूरीफाई तो करना है, तभी तो हम ये साइकिल कंप्लीट कर पाएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ पाएगा। तो ये हार्ट अपना जो गंदा ब्लड है, अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो किसको ट्रांसफ़र करेगा, वो करेगा लंग्स को ट्रांसफ़र कर देगा। किसको ट्रांसफ़र करेगा बेटा, लंग्स को ट्रांसफ़र कर देगा। लंग्स में क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है ना, वो क्या होगा, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो ब्लड अपना कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स है वो एल्वोलाई को दे देंगे,
है ना, लंग्स को दे देंगे और लंग्स से ही ऑक्सीजन वाला जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो ब्लड ले लेगा। अब ऑक्सीजन वाला ब्लड हो चुका है अपना, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड अपन ने कहाँ दे दी, लंग्स में दे दी और यहाँ से बाहर निकाल दी। अब अपने पास ऑक्सीजन वाला ब्लड आ चुका है और हार्ट के पास, है ना। अब हार्ट ने क्या किया, फिर से उसे बॉडी में दे दिया। तो इस तरीके से साइकिल चल रही है। सबसे पहले क्या हुआ, हार्ट आया, हार्ट ने बॉडी को दिया, बॉडी ने वेस्ट प्रोडक्ट निकाला, उसने ब्लड को दिया, ब्लड के बाद फिर से हार्ट में आया, हार्ट ने फिर लंग्स को दिया और लंग्स ने क्या किया, उसको प्यूरिफाई करके वापस हार्ट में भेज दिया। ठीक है। ये क्वेश्चन एक आ सकता है कभी कि लार्जेस्ट आर्टरी कहाँ होती है, तो ये ओर्टा में होती है बेटा। ओर्टा हार्ट का ही एक पार्ट है और लार्जेस्ट वेन वेना कावा होती है। ये मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या होते हैं, राइट। अभी हम एक बार और प्रोसेस पढ़ते हैं ये वाली कि किस तरीके से मूवमेंट होता है ब्लड का हार्ट में, लंग में और बॉडी ऑर्गन्स में। ठीक है, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं और उनका नाम क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले लंग से, कहाँ से, लंग से ऑक्सीजनेटेड, जो ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड है ना, वो आया। ठीक है, इसका नाम है पल्मोनरी वेन। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक तो ये वेन है और दूसरा इसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, राइट। ठीक है, तो लंग्स से वेन आई, लंग्स से वेन आई और ये लेफ्ट ऑट्रियम। बेटा हमारा जो हार्ट होता है वो 4 भाग में डिवाइड होता है। हमारा जो हार्ट होता है वो 4 भाग में डिवाइड होता है ना। मैं आप लोगों को बता दूं, ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। एक रफ आइडिया मैं आपको बता देती हूँ, है ना, ऐसे। ठीक है, अब इसमें जैसे ये राइट एट्रियम है, ठीक है, और ये लेफ़्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, ये 4 भाग में डिवाइड होता है। ठीक है, तो मैं ये, हाँ, फिर इसके बाद ये कार्बन ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो लेफ़्ट एट्रियम में आ गया, ऊपर वाले पार्ट में आ गया। ठीक है, ये होते हैं वॉल्व्स। जो वॉल्व्स अभी हमने वेन्स में पढ़े थे ना, तो ये वॉल्व्स होते हैं। ये बाइकस्पिड होते हैं और इसमें ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं। ये होता है लेफ़्ट एट्रियम। अब यहाँ से ब्लड ऑक्सीजन वाला किस में आएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल पंप करके ओर्टा से, ओर्टा बेटा जहाँ यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होगी वो क्या होगी, ओर्टा कहलाती है ना। इसे मेन आर्टरी भी कहते हैं, आर्टरी भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। ये कहाँ पे ले जाएगा, ये अब ब्लड ऑर्गन्स में सब में सप्लाई कर दी जाएगी। ब्लड ऑर्गन में सप्लाई होने के बाद ये अब वेस्ट प्रोडक्ट होगा ना, ऑक्सीजन मिल गई सारे ऑर्गन्स को, अब कलेक्ट भी तो करना है वेस्ट प्रोडक्ट, है ना। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट आगे चल के कहाँ पे जाएगा, वेना कावा में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, वेना कावा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, ये भी एक मेन वेन है, इसका नाम है वेना कावा। अब ये सीधे वेना कावा कहाँ पे जाएगी, राइट एट्रियम में जाएगी, राइट एट्रियम में गई। राइट एट्रियम से सीधे कहाँ जाएगी, राइट वेंट्रिकल में जाएगी और राइट वेंट्रिकल आगे जाके पल्मोनरी आर्टरी, कौन सा ब्लड ले जाए, पल्मोनरी आर्टरी के नाम से, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है ना, ये सीधे लंग्स में ले जाएगी। लंग्स क्या करेगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड था उसको एक्सचेंज करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके बेटा फिर से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओर्टा, बॉडी ऑर्गन, इस तरीके से ये पूरी कहानी चलेगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि इसका सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके का है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर क्यों होते हैं। इसका एक बहुत ही आसान रीज़न है बेटा, हम लोग बहुत भाग दौड़ करते हैं, मेहनत का काम भी करते हैं, ह्यूमन बींग्स, है ना, तो उनको क्या रहता है, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो हम लोगों ने 4 चैम्बर, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर हैं। 4 चैम्बर में कभी भी आप देखें एक भी चैम्बर में ब्लड मिक्स नहीं हो रहा है कि चलो आज कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मिक्स करके देखते हैं ना, क्योंकि
अगर सेपरेशन नहीं होगा प्रॉपर तो एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी, प्योर ब्लड ऑर्गन्स में सप्लाई नहीं हो पाएगा ऑक्सीजन वाला, क्योंकि मेन ऑक्सीजन वाले से ही हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, इस तरीके से हर ब्लड को हर उसको सेपरेट रखा जा सके, इसलिए इसमें 4 ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, और क्योंकि हम वार्म ब्लडेड हैं तो हम चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, हमारा शरीर मेंटेन करके रखता है एक प्रॉपर टेम्परेचर। आप लोगों को पता होगा हर प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन किया जाए। ऐसा तो नहीं कि सर्दी में हमारा जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल 2 डिग्री 3 डिग्री पे पहुंच जाए, है ना, और गर्मी में बिल्कुल 40 के पार पहुंच जाए। नहीं, हमेशा टेम्परेचर आप देखेंगे, अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारे एक स्टैंडर्ड 37 डिग्री टेम्परेचर बना रहेगा। ये बात अलग है, फीवर वगैरह आ जाए तो वो वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, तो हमारे टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर लेवल को बनाए रखने के लिए हाई लेवल की ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है हमें, है ना, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और एक प्रॉपर एनर्जी रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, इस तरीके से जो है हमें 4 चैम्बर होते हैं। अब आता है हार्ट का स्ट्रक्चर। हार्ट का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा होगा। हार्ट के स्ट्रक्चर में बात करें तो इस तरीके का रफली हार्ट स्ट्रक्चर होता है बेटा, है ना। इसमें 4 चैम्बर बनाए गए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। ठीक है, राइट एट्रियम, है ना, और ये लेफ्ट एट्रियम। इसमें जो है बाइकस्पिड वाल्व होते हैं, किसमें, लेफ्ट एट्रियम वाले में, और राइट एट्रियम वाले में ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। ठीक है बेटा, वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती हैं वो काफ़ी थिक होती हैं, और एट्रियम की जो वॉल होती हैं वो मॉडरेट होती हैं या थिन होती हैं एज़ कंपेयर टू वेंट्रिकल्स। ठीक है, ऊपर से जो ब्लड सप्लाई आती है ना, ऊपर से जो ब्लड सप्लाई आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड वाली, वो ऊपर के एरिया को कवर कर रही है, इसलिए इसका नाम है सुपीरियर वेना कावा। जैसे कि सिर से लाना, गर्दन से लाना, है ना, हर एक सेल से लाना, ऊपर के एरिया, हमारे हार्ट के ऊपर का जो एरिया है उसमें जो ब्लड सप्लाई आ रही है वो सुपीरियर वेना कावा से आती है। नीचे के जो हैं पैर हैं हमारे, है ना, और ये कितने सारे जो भी हार्ट के ऊपर है, हार्ट के नीचे हैं, वो नीचे से सप्लाई होती, इससे कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा, राइट। तो ऊपर वाला पार्ट सुपीरियर, नीचे वाला पार्ट इन्फीरियर वेना कावा कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं ये क्या, हाँ, फिर इसके बाद आता है हमारे ये आर्टरीज होती हैं। ये आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही सप्लाई करती हैं, और इसका एक्सेप्शन केस भी बताया था। ये जो होता है बेटा ओर्टा होता है ना, ये क्या कर रहा है देखिए, ये ऑक्सीजनेटेड जो अपना ब्लड है उसको ओर्टा के थ्रू मोटी एकदम बिल्कुल मोटी आर्टरी होती है ना, महाधमनी भी इसे हिंदी में कहते हैं, मोटी आर्टरी होती है, और इसी के थ्रू छोटी छोटी सी जो है वेंस निकल के आगे चल के उसको ब्लड सप्लाई करती हैं, राइट। तो इसे कहते हैं ओर्टा कहते हैं बेटा, हमेशा ध्यान रखना। ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ से जा रही हैं। लेफ्ट एट्रियम हो गया। पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन्स है ना, इसी के थ्रू, इसी से जो है ब्लड जो है बाहर अंदर की तरफ निकलता है, बाहर की तरफ निकलता है। पल्मोनरी आर्टरी है, ये जो है बाइकस्पिड वाल्व है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये बीच में सेप्टम पाया जाता है, बीच में विभाजन पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि हार्ट जो है किस तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं हम एट्रियम और वेंट्रिकल्स की। एट्रियम्स और वेंट्रिकल की बात करें बेटा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हाँ, मैं हार्ट के ही पार्ट की बात कर रही हूँ, एट्रियम वेंट्रिकल, एट्रियम वेंट्रिकल। ठीक है, इनमें थोड़ा सा इनकी वॉल्स में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? एट्रियम की जो वॉल होती है वो एक तो ये अपर चैम्बर्स दोनों कहलाते हैं, हार्ट के जो सबसे ऊपर के पार्ट होते हैं वो कहलाते हैं एट्रियम पार्ट, और हार्ट के जो सबसे नीचे के पार्ट होते हैं, जो वॉल्व के बाद के पार्ट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? वेंट्रिकल्स। एट्रियम की जो वॉल होती है वो थिन होती है,
और इसकी जो वॉल होती है वेंट्रिकल की, वो क्या होती है, मोटी होती है, थिक होती है। इसका क्या कारण हो सकता है बताइए? चलिए मैं ही बताती हूँ इसका क्या कारण हो सकता है। बेटा आप देखेंगे एट्री में हमेशा ब्लड आ रहा है ना, देखो आ रहा है, आ रहा है सिर्फ, है ना। और इसको अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसका बाई चांस कॉन्ट्रैक्शन हो भी रहा है तो बिल्कुल बाजू के चैम्बर में ही जाना है, इसको वेंट्रिकल में ही जाना है, ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। इसका भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये बिल्कुल लगा हुआ जो कमरा है उसमें जाना है ना। कहीं पहुंचाना नहीं है, उसको प्रेशर डाल के कहीं पहुंचाना नहीं है, इसलिए इसका थिन वॉल में ही काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल को कहाँ पहुँचाना है, वेंट्रिकल को जो है ऊपर सप्लाई करेंगे तभी तो लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से एक्सचेंज होगा, है ना, फिर यहाँ पे आएगा ब्लड, यहाँ पे एट्रियम वाले पार्ट में जो पल्मोनरी वेन से, और फिर उसके बाद वेंट्रिकल में जाएगा और फिर ओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में जाएगा, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें ब्लड आया नीचे वेंट्रिकल में आ गया, इसमें ब्लड आया भैया फिर यहाँ वेंट्रिकल में आ गया। तो इनको थिन जो वॉल है वो उससे काम चल जाएगा, लेकिन थिक वॉल नीचे वाले में रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये इसको राइट एट्रियम को ब्लड सप्लाई कहाँ करनी है, लंग्स में ले जानी है, लंग्स एक लंबा दूरी तय करनी है, ठीक है, वहाँ से प्यूरीफाई करना है, तो ये लंग्स में पहुँचाए। अब जब इस वाले वेंट्रिकल की बात आई तो इसको कहाँ ले जानी है, ओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट में सप्लाई करनी है ना, ओर्टा से के थ्रू पूरी बॉडी पार्ट में सप्लाई करनी। तो दोनों ही हिस्सों में क्या करने हैं, हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, और बेटा हाई प्रेशर के लिए थिक वॉल होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एट्रियम में रिसीव ब्लड फ्रॉम वेन, एट्रियम पार्ट में क्या होता है, हमेशा रिसीव किया जाता है, लिया जाता है ब्लड। देखिए एट्रियम में यहाँ से भी ब्लड लिया जा रहा है, यहाँ पे फिल्टर होकर आया है पल्मोनरी वेन से, यहाँ पे भी लिया जा रहा है, हमेशा लिया जा रहा है, हमेशा लिया जा रहा है ना। एट्रियम पार्ट से क्या लिया ब्लड हमेशा लिया जा रहा है, और वेंट्रिकल पार्ट हमेशा दे रहा है, आर्टरीज में ब्लड सप्लाई कर रहा है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, एकदम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, दे रहा है ना। चाहे ये वाला पार्ट हो राइट वेंट्रिकल का तो ये लंग्स को दे रहा है, और ये वाला पार्ट हो तो ये बॉडी पार्ट को दे रहा है, ठीक है। एट्रियम में लो प्रेशर होता है, उतना प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, बाजू वाले कमरे में ही जाना है उसको, नीचे इतना प्रेशर का क्या है ना। यहाँ पे क्या है, एक को लंग्स भेज रहे हैं, एक को यहाँ पे बॉडी पार्ट में भेज रहे हैं, तो इसमें हाई प्रेशर होना नॉर्मल बात है ना। अब आते हैं हम एट्रियम ब्लड ट्रांसफ़र इनटू द वेंट्रिकल इजी एंड नॉर्मल वे, ग्रेविटी ऑल्सो सपोर्ट द ब्लड सप्लाई। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि एट्रियम जो होता है उसमें तो ऑलरेडी नीचे वाले चैम्बर में जाना है, तो उसमें ग्रेविटी का भी रोल होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना। लेकिन हमेशा वेंट्रिकल जो पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है हार्ट का, उसमें क्या है, अगेंस्ट जाना है। आप लोगों ने देखा होगा ना, अभी डायग्राम मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या हो रहा है, ये देखो अगेंस्ट जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो इसमें क्या है, हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है ना। अब आते हैं हम डबल सर्कुलेशन। ये डबल सर्कुलेशन क्या होता है, आप लोग जानते हैं क्या? डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है किसी ऑर्गन में दो बार ब्लड आना, किसी भी ऑर्गन में 2 बार ब्लड आना डबल सर्कुलेशन कहलाता है। अब हमारे किस ऑर्गन में ये डबल सर्कुलेशन हो रहा है, राइट? तो डबल सर्कुलेशन का जो फ्लो है वो हमारे किस ऑर्गन में हो रहा है, तो ये इसकी बात करें हम, एक रफ आइडिया लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। ब्लड फ्लोज ट्वाइस द हार्ट एंड कंप्लीट 1 साइकिल। जब कोई भी साइकिल कंप्लीट करने के लिए ब्लड हार्ट में 2 बार पहुंचता है, उसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। अब मैं आपको बताती हूँ, जस्ट सपोज जैसे मान लीजिए हार्ट है, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बार तो ब्लड जो है प्योर वाला आया और यहाँ बॉडी सेल में पहुँच गया, बॉडी सेल से दोबारा ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके हार्ट में आया, यानी एक बार तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई हुई
है ना। ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई, है ना। फिर ये एक साइकिल हो गई, या वाह, ये देखिए एक सर्कल बन रहा है, ये पूरा गोल एक सर्कल बन गया, राइट। अब ये वाले राइट वेंट्रिकल ने कहाँ भेजा, राइट वेंट्रिकल ने इसको लंग्स में भेजा लंग्स में भेज दिया, वहाँ पे गैसों का एक्सचेंज हुआ। अब ऑक्सीजन वाला ब्लड आ गया, अब ये ऑक्सीजन वाला दोबारा हार्ट में आया, ऑक्सीजन वाला हार्ट, यानी एक साइकिल जो है बॉडी से हार्ट में चल रही है, मतलब हाँ बॉडी सेल से हार्ट में चल रही है, और दूसरी साइकिल कौन सी चल रही है, लंग्स टू हार्ट में चल रही है। पहली साइकिल बॉडी टू हार्ट और दूसरी साइकिल लंग्स से हार्ट में चल रही है, दो कहानियाँ यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन, है ना। एक बार ब्लड लंग्स के थ्रू आ रहा है, एक बार ब्लड जो है बॉडी के थ्रू आ रहा है, इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके बाद हम इसका एक और ट्रांसपोर्टेशन का छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, लिम्फेटिक सिस्टम, वो मैं कंटिन्यू करूँगी आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर ये चैप्टर पसंद आया हो, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और कमेंट सेक्शन पर कुछ अपने कमेंट दीजिए, और इसको और दूसरे बच्चों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।